तो चलिए, कल हमने कुछ डिटेल्स हमने पढ़ा था डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में। देखो, परचेज रिटर्न बुक डेबिट नोट पे बेस है, ठीक है ना। डेबिट नोट कौन प्रोड्यूस करता है सर? यहाँ पे आपकी फर्म। इस पे इस वक्त फर्म क्या है? बायर, क्योंकि इसने अपने सप्लायर से लिया है। वही जाके अगर आप ये देख लोगे, क्रेडिट नोट कौन कर लेगा? क्रेडिट नोट प्रिपेयर करता है सप्लायर, ठीक है ना। वो फर्म को बता देगा, सपोज आपने 1 लाख का माल वापस भेज दिया, उसमें से इस सप्लायर को लगा नहीं भाई, इसमें से 90,000 का माल ही डिफेक्टिव है, 10,000 का माल इसने ऐसे ही भेजा है, या इसने इंटरटेन किया, बिल्कुल 1 लाख का जो भी माल था वो मेरे पास खराब है, डिफेक्टिव है। ये इंटरटेन करेगा, इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, और ये क्या करेगा? इसको क्रेडिट नोट भेजेगा। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस, ओके, दिस मच अमाउंट। तो क्रेडिट नोट कौन प्रिपेयर कर लेगा? सप्लायर प्रिपेयर कर लेगा इन केस ऑफ परचेज रिटर्न बुक। सेम केस जब सेल्स रिटर्न के साथ होता है, देखिए, वेट, जब भी सेल्स होती है, सेल्स में कौन होता है बायर? सेल्स में आपके बायर हो एक कस्टमर, आप नहीं हो, आपका फर्म उस वक्त कस्टमर नहीं है, आपका बिजनेस कस्टमर नहीं है। कौन है कस्टमर? ये कस्टमर जो है ये बायर बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यही माल आगे लेता है ना, ये बायर बन गया। इसको लगा कि भाई आप लोगों ने माल इसका, यानी कि डिफेक्टिव कुछ माल इसके पास आया है, कस्टमर ने रिटर्न वापस किया, जिसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। कस्टमर क्या देगा? कस्टमर क्या भेजेगा आप लोगों को? बता सकता है मुझे कोई? क्या भेजेगा, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट? जल्दी से, कस्टमर क्या भेजेगा? हाँ, चैट कॉलम के थ्रू ही। यही कंफ्यूजन करने के लिए, देखो, यही कंफ्यूजन आप लोगों डेबिट को नोट। होता है। कस्टमर डेबिट नोट भेजेगा, कस्टमर डेबिट नोट भेजेगा, क्यों? क्योंकि कस्टमर का ये परचेज था, कस्टमर ने परचेज रिटर्न किया। मैंने क्या बोला? बायर हमेशा क्या करेगा? डेबिट नोट प्रिपेयर कर लेगा। बायर क्या करेगा? डेबिट नोट प्रिपेयर कर लेगा। इस वक्त ये आपका कस्टमर जो है वो बायर है, ठीक है ना, इसने आपको डेबिट किया, आपका अकाउंट डेबिट किया। जो मैंने एरो यहां से दिखाया है ना, चलो ये चीजें मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार, देखिए। इस एरो का मतलब ये है, सॉरी, वेट, ये एरो यहां से जा रहा है, जो मैंने उल्टा अपोजिट में दिया था ना वो, ये आपको अपने फर्म का देखना है, क्योंकि आप इस वक्त सप्लायर हो। बात समझ आ रही है? आप प्रिपेयर करोगे क्रेडिट नोट, लेकिन अगर कस्टमर वही आपको भेज देगा, कस्टमर आपको डेबिट नोट भेज देगा। ये बात याद रखना। ये चीज क्लियर हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्लेरिफिकेशन देनी थी वो इसी चीज से मैंने क्लियर करवा दी। क्या किसी को इस पे कोई कंफ्यूजन है? फिर से समझा दूंगा, अगर समझ नहीं आया है एक बार जस्ट आप मुझे बता दीजिएगा। क्लियर हुआ? ओके, और किसी को डाउट है कोई? जल्दी से बताएगा, डाउट है किसी को? और क्लियर, जल्दी से लिखो, क्लियर है या डाउट है, जल्दी से बता दीजिएगा चैट कॉलम के थ्रू। आई थिंक सबको क्लियर है, ओके। तो याद रखना, याद रखना, हम क्यों बोलते हैं अब डेबिट और क्रेडिट नोट, देखो दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको फर्म के हिसाब से ही देखना है। आपका फर्म कब डेबिट नोट भेजता है सर? जब उसको परचेज रिटर्न करना होता है। क्यों? क्योंकि परचेज रिटर्न के टाइम वो बायर होता है, और बायर ही आपका डेबिट नोट बनाता है, ओके। बायर ही आपका डेबिट नोट प्रिपेयर करता है। आपका फर्म कब क्रेडिट नोट बनाता है सर? जब वो सप्लायर होता है। सप्लायर होता है दैट मीन सेल करता है, और उसी सेल में से जो सेल रिटर्न उसको आते हैं उसी पे वो क्रेडिट नोट बनाता है। दिस इज द क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखेंगे हम पेटी कैश बुक क्या होता है। उसके बाद फिर बीआरएस पे आ जाएंगे हम, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जिसको बोला जाता है। पेटी कैश बुक, देखो छोटे मोटे खर्चे किसी भी फर्म में होते रहते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको बड़ी सी कैश बुक मेंटेन नहीं करनी होती है, बल्कि छोटी कैश बुक होती है। ये सबको पता होगी, ये सब ने पढ़ा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगा, इसकी टाइप्स वगैरह, वो चीजें ध्यान में रखनी है, मे बी एग्जामिनेशन में वो पॉइंट पूछा जा सकता है। सो पेटी मतलब, पेटी कैशेज, पेटी एक्सपेंसेस जो होते हैं आप लोगों के, पेटी एक्सपेंसेस जो होते हैं, स्मॉल पेमेंट जो होती है, उसको ही हम मेंटेन करते हैं। यहाँ पे ज्यादा बड़ा अमाउंट कुछ नहीं होता है, छोटे मोटे खर्चे चलाने के बेसिस के लिए हम
पेटी कैश बुक का इस्तेमाल करते हैं। सो इस बुक को क्या, इट्स ए बुक ऑफ अकाउंट्स विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके फीचर्स देखिए, इसके इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स है। अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कहाँ से मिलता है, हेड कैशर से, यानी कि आपकी फर्म में कोई हेड कैशर है या कोई हेड ऑफिस से कोई भी पेटी कैशर, यानी कि एक पेटी कैशर है, उसको आप पैसे देते हो कि आप फिलहाल ये छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो आप चला लीजिएगा। ओके, तो चलिए, सो कहाँ से कैश आता है, हेड ऑफिस से या हेड कैशर से। ओके, और जो कैश आता है, इनफ्लो आता है, किस साइड में लिखते हैं सर, हम लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉलम में लिखते हैं पेटी कैश बुक पे। ओके, जैसे कि हमने कैश बुक में दिखा था, लेफ्ट साइड में इनफ्लो होता था, राइट साइड में आउटफ्लो होता था, लेफ्ट साइड में डेबिट था, आउट साइड में क्रेडिट था, राइट साइड में क्रेडिट था। ओके, सो पेमेंट ऑफ petty cash expenses are recorded on the right hand side, ठीक है ना। expenses payment is कहाँ पे, right side पे। a petty cash book will never have a negative balance, क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि भाई petty cash book हमें पे ऑलरेडी पता है, पेटी कैश बुक तभी मेंटेन होगी जब हेड कैशर, जब हेड ऑफिस से पैसे आएंगे। तो जब इसके पास 10,000 पैसे आए तो ये 10,000 खर्च कर सकता है, 11,000 ये खर्च नहीं कर सकता है, अपनी जेब से तो नहीं देगा। इसीलिए नेगेटिव बैलेंस कभी नहीं होती है, जिसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। सो पेटी कैश बुक की नेगेटिव बैलेंस कभी नहीं होती है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक है, फिर चलिए उसके बाद बैलेंस इन द पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट द अनस्पेंट अमाउंट। अब जो भी बैलेंस उस पे बच जाती है, लास्ट पे जो भी बैलेंस रह जाती है, उसको हम बोलते हैं अनस्पेंट अमाउंट, यानी कि वो जो खर्चा, यानी कि वो अभी खर्च नहीं हुए हैं। जो भी कैशर से पैसे लिए थे 10 के, सपोज 9 के जो है 9,000 जो है वो खर्च हो चुके हैं, 1 के 1,000 बैलेंस रह गई है, दिस इज द अनस्पेंट अमाउंट, ठीक है। एंड इज द क्लोजिंग बैलेंस, और इसी को क्लोजिंग बैलेंस मान जाते हैं हम किसी पर्टिकुलर मंथ का, लेकिन इसी 1,000 को हम नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग बैलेंस में ले जाएंगे। ओके, यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है। सो फॉर द नेक्स्ट मंथ द क्लोजिंग बैलेंस विल बी द ओपनिंग बैलेंस। ओके, सो चलिए उसके बाद पेटी कैश बुक इज बोथ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज फाइनल एंट्री, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कैश बुक की तरह ही इसको मेंटेन करते हैं, सो ये भी एक जर्नलाइज्ड लेजर होती है, यानी कि ये दोनों का काम करती है, जर्नल एज वेल एज लेजर। ओके, सो ये फीचर्स थे इंपॉर्टेंट, कुछ याद रखने थे आपको। अब देखो सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, एक होता है ऑर्डिनरी सिस्टम, दूसरा होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है। ऑर्डिनरी सिस्टम क्या होता है, इस पे ऑब्जेक्टिव आपका आ सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, फ्लेक्सिबल सिस्टम कौन सा है। फ्लेक्सिबल सिस्टम आपका ऑर्डिनरी सिस्टम है। ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ कैश बुक, ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक क्या होता है, इन दिस सिस्टम एडवांस में दिए जाते हैं पैसे, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल होता है इस पे कैशर जो है, एज पर हिज नीड्स, जो भी उसके नीड्स होंगे उसी हिसाब से उसको पैसे दिए जाते हैं, यानी कि फिक्स्ड लिमिट कुछ भी नहीं होती है। सपोज आपको कैशर को लगा 10,000 की जरूरत है तो जाके 10,000 दिया, फिर लगा उसको 2,000 और जरूरत है तो दिया आगे और 2,000। ओके, तो इस तरह से इस पे ऐड होते जाता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि भाई मुझे 20 के ही इस महीने में देने ही इसको, ऐसी कोई फ्लैग यहाँ पे ये फिक्स्ड कोई भी लेवल नहीं होती है। बट दूसरे टाइप में आप देखोगे उस पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। सो देखो क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ एडवांस एंड द पीरियड ऑफ एडवांस में नॉट बी फिक्स्ड, किसी भी टाइम दे सकता है, ठीक है, या फिक्स्ड भी रख सकते हैं, ये मर्जी है, फ्लेक्सिबल है। ओके, वेट, हाँ उसके बाद देखो, under this system, amount with petty cashier may not necessarily be same in the beginning of each period. इस सिस्टम में each period, each month में जो बैलेंस होती है वो सेम नहीं हो सकती है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हर एक मंथ में सेम नहीं हो सकती है। अभी दिस स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट जब तक ना आप दूसरा सिस्टम नहीं पढ़ोगे, जब दूसरा सिस्टम पढ़ोगे ये खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगी ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। देखो नेक्स्ट क्या है, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ द पेटी कैश बुक। इस पे क्या होता है, इस पे एक फिक्स्ड लेवल रखा जाता है। इस पे सपोज
कैशर ने बता दिया, हेड कैशर ने बता दिया कि कैशर को उसने 20K दिया, पेटी कैशर को 20K दिया, 20,000 दिया कि भाई आपने यही लेवल रखनी है, फिक्स्ड अमाउंट है, इसके अलावा मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा, ठीक है ना। सो अंडर दिस सिस्टम एन अमाउंट इज एस्टिमेटेड, यानी कि एस्टिमेट किया जाता है कि कितना खर्चा लगेगा हमें एक महीने को इस पेटी एक्सपेंसेस को चलाने के लिए, ठीक है। टू मीट द एक्सपेक्टेड पॉसिबल पेटी एक्सपेंसेस, यानी कि एक एस्टिमेशन, जिस तरह से बजट बनाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे भी उसी एक तखमीना लगाया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है कि इतने एक्सपेंसेस हमने इस मंथ में होने हैं, ओके, फॉर अ सर्टेन पीरियड, और वो फिक्स्ड होता है। इसी को इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट और फ्लोट। इसको क्या दूसरा नाम बोला जाता है? फ्लोट। भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नेक्स्ट नेम्स आते हैं एग्जाम में और जेकेएसएस भी में बहुत बार आते हैं, ओके। देखो, under this system, so much of amount is advanced to the petty cashier to make a fixed balance in his hands in the beginning of each period। यानी कि इसमें ओपनिंग बैलेंस हर मंथ सेम रहती है। अब आपकी ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, ये वाली स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, ये वाली स्टेटमेंट कंप्लीट हुई। क्यों? देखो, इस पे सपोज इस इम्प्रेस सिस्टम में जो फ्लोट सिस्टम है, इस पे पेटी कैशियर को 20K मिला इस महीने, इसने 20,000 की जगह इसका जो एक्सपेंस हुआ वो 19,000 हुआ, याद रखना, ठीक है, 19,000 हुआ, अच्छे से सुनना। कितनी बैलेंस रही? 1,000। अब नेक्स्ट मंथ में जो पेटी जो कैशर है, जो हेड कैशर है, वो कितना एडवांस करेगा? वो 19,000 एडवांस कर लेगा। क्यों? लिमिट इसने 20,000 की रखी है। कितनी की रखी है? 20,000 की। इससे ज्यादा वो पैसे नहीं देगा इसको। सेम इस यहाँ पे वैसा केस नहीं है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डिफरेंट हो सकती है। इस साल इसने बता दिया, पेटी कैशर ने, सर 2,000 की जरूरत है, उसने 2,000 एडवांस कर दिया। उसके बाद बता दिया 10,000 और खर्चे लगने हैं, उसने 10,000 भी एडवांस दिया। तो यहाँ पे 500 का भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, कभी 1,000 का भी, सो अनस्पेंट कुछ भी रह सकता है। लेकिन यहाँ पे जो अनस्पेंट होता है और एडवांस उसी हिसाब से होता है जो फिक्स्ड लेवल होती है। क्लियर है? ये चीजें क्लियर हुई? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से। जल्दी का मतलब होता है तुरंत। आप चैट कॉलम के थ्रू एक्टिव रहना चाहिए, या माइक भी इस वक्त करोगे कोई बात नहीं, माइक का भी यूज करोगे, डोंट वरी। ओके ओके, ठीक है, फिर क्लियर है चीजें तो ओके। अब देखो, अब है टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। दो टाइप्स है, दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है पेटी कैश बुक की। एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरा होते हैं कॉलमनर, ओके, या एनालिटिकल पेटी कैश बुक। देखो इसमें क्या फर्क होती है, सिंपल सी फर्क होती है, इसको नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इस वाले पर्टिकुलर में ये सिंपल से एक्सपेंसेस, देखो क्या होता है, यहाँ पे एक्सपेंसेस को सिंपल वे में एक्सप्रेस किया जाता है। इन दिस टाइप देयर इज नॉट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। सपोज आपके टी एक्सपेंसेस है, आपके स्टैम्प एक्सपेंसेस है, आपका कोई और एक्सपेंस हुआ है, ठीक है ना, जो पेटी एक्सपेंस है, उसको आप यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स में नहीं दिखा रहे हो, बल्कि एक अमाउंट दिखा रहे हो कि इस दिन को हमें इतना खर्चा हुआ, 1,000 खर्चा हुआ, नेक्स्ट डे इतना 2K हुआ। कहाँ पे हुआ, किस पेटी एक्सपेंस पे हुआ, वो सिंपल पेटी कैशबुक पे नहीं देखा जाता है। लेकिन कॉलमनर में क्या होता है, अलग अलग कॉलम्स होते हैं, अलग अलग, इसीलिए कॉलमनर बोला जाता है इसको। अलग अलग हर एक पेटी एक्सपेंस का कॉलम होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अमाउंट रिसीव्ड, सबसे पहले तो डेबिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में वही आएगा, कितना अमाउंट रिसीव किया आप लोगों ने, कहाँ से, हेड केसर से, हेड ऑफिस से, कहाँ कितना अमाउंट किया, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे अलग अलग से दिखाने हैं। सपोज आपने टिप कहीं पे दी है, टिप्स कितने का एक्सपेंस हुआ, स्टैम्प्स का क्या एक्सपेंस हुआ, टी का कितना एक्सपेंस हुआ, अलग अलग कॉलम्स में दिखा रहे हो आप। कहाँ पे? एनालिटिकल में, कॉलमनर पेटी कैशबुक में। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी यहाँ तक, ओके ओके। ये चीज क्लियर हुई, और अब आना है हमने इंपॉर्टेंट चीज पे, जो की है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्लियर हुई चीजें? एक बार जल्दी से क्लियर बता दीजिएगा। मुझे हमेशा आपकी रिप्लाई का जो है वेट होता है, ओके। तो चलिए, मुझे लगता है आज ही हम वैसे और एक क्लास लगेगी आज, खत्म नहीं होगा। जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था वो खत्म आज नहीं होगा, सॉरी, जो प्रैक्टिकल जहाँ पे चीज़ें आपको समझने हैं लॉजिक के साथ, आज नहीं, कल मैं कोशिश कर लूंगा आपका एकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। मैक्सिमम आपका कवर ही हुआ है।
अब है BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। याद रखना ये भी एक स्टेटमेंट होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे सिखा दूंगा जो उम्र भर आप लोग याद रखोगे। ये एक स्टेटमेंट होती है। कौन सी स्टेटमेंट होती है भाई? कैसी स्टेटमेंट होती है? देखो, जो कैश बुक में हमने पढ़ा था ना, कैश बुक में कौन से कॉलम होते थे? कोई बता सकता है? जल्दी से बताओ भाई, कैश बुक में कौन से कॉलम होते थे? जल्दी बताओ। 3, बैंक, कैश और डिस्काउंट का। ट्रिपल कैश बुक में 3 कॉलम होते थे। अब डिस्काउंट कॉलम को आप साइड पे रखिएगा, ठीक है? डिस्काउंट कॉलम को साइड पे रखिएगा। फिलहाल 2 कॉलम के साथ हम चलेंगे। एक होता है कैश कॉलम, दूसरा होता है बैंक कॉलम, ठीक है? वो डेबिट साइड पे भी होगा, वो क्रेडिट साइड पे भी सेम होगा। वो क्रेडिट साइड पे भी सेम होगा, कैश कॉलम और डिस्काउंट सॉरी बैंक कॉलम। याद रखना, जब BRS हम बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ये कैश कॉलम जो है ना आपका, कैश कॉलम अक्सर जहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये कैश कॉलम के साथ कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज दिस इज द कैश दैट लाइज इन योर वॉल्ट, जो आपकी तिजोरी में है, ठीक है? जो आपके पास कैश है। कैश कॉलम में जो बच्चे इस वक्त मिस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस कर रहे हैं, मुझे लगता है अकाउंटेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है यही। ओके, ये जो कैश है, ये कैश आपके पास है, इसके साथ आपको चाहे गलत होगा, चाहे आपकी बैलेंस मैच नहीं होगी, आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपके पास ही पैसा है, आपका ही पैसा है। आप मैच करके क्या करोगे? खुद को थोड़ी ही बता दोगे कि आपने कहाँ पे गलती की है, ठीक है? दिस इज समथिंग एल्स। जो हम BRS बनाते हैं, वो होती है एक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। जो आपका पैसा बैंक में है, द मनी दैट लाइज इन योर बैंक अकाउंट, आप बैंक को मैच करते हो कि भाई मैंने आपको, सपोज मैंने 1 करोड़ आप पे डिपॉजिट किया था, क्या आपके पास भी 1 करोड़ है? क्या आपके पास भी 1 करोड़ है? तो देखो, यहाँ पे 2 चीजें समझनी है जो हमेशा आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। बैंक कॉलम और बैंक अकाउंट में आसमान और जमीन का फर्क है, जो आप वहां पे कंफ्यूज होते हो। हमेशा बैंक अकाउंट और बैंक कॉलम को सेम मानते हो, बट दैट इज रॉन्ग थिंग, ठीक है? बहुत जगह लिखा भी जाता है, बट दैट इज रॉन्ग थिंग। बैंक अकाउंट आपका अकाउंट है, आपकी फर्म का कोई भी अकाउंट होगा, जैसे हमारा खुद का पासबुक होता है, वो बैंक अकाउंट है। बैंक कॉलम कहाँ पे मेंटेन करते हैं सर? बैंक कॉलम हम कैश बुक में मेंटेन करते हैं। अगर यहाँ पे 1 करोड़ है, ओके, तो आपके बैंक में भी 1 करोड़ होने चाहिए, ठीक है? अगर आपने बैंक कॉलम में आपकी बैलेंस 1 करोड़ आती है, आपके बैंक अकाउंट में भी 1 करोड़ होनी चाहिए। अगर 90 लैक्स आती है, दैट मीन्स कहीं पे कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है? या ज्यादा भी आ रही है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं और भी गड़बड़ है। तो मिसमैच हुआ है कहीं पे। आपका बैंक कॉलम, कौन सा बैंक कॉलम? कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है, कैश बुक में जो बैंक कॉलम है, वो मिस मैच किया है आपके बैंक अकाउंट के साथ। बैंक अकाउंट कौन मेंटेन करता है? ये बैंक बनाता है, ये पासबुक होता है। चीजें क्लियर हुई है? चीजें क्लियर हुई है? सो मैं जब भी बता दूंगा कैश बुक में क्या होगा, ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, आपको ये समझना है कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ मैं डील करता हूँ, कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ मैं डील करता हूँ, न कि कैश बुक के कैश कॉलम के साथ। क्यों? कैश कॉलम, कैश तो आपको अपने पास है, वो मिसमैच होगा, वो खुद को आपको खुद के साथ मैच करना है, ठीक है? लेकिन बैंक रिकॉन्सिलेशन में हम बैंक के अकाउंट के साथ, बैंक अकाउंट होता है आपका पासबुक, ठीक है? तो देखो, अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन अक्सर होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन इसको समझना है तो बड़े थोड़ा चीजों को रिवाइज करते चलिएगा, ठीक है? कैश बुक में क्या होता है? कैश बुक में आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, हाँ, आपके हाथ में है। लेकिन पासबुक में कौन एडजस्टमेंट्स कर सकता है सर? पासबुक में बैंक एडजस्टमेंट्स कर सकता है, ठीक है? फेवरेबल बैलेंस क्या होती है, अनफेवरेबल बैलेंस क्या होती है, थोड़ा उसका भी टच दूंगा, हालांकि नोट उस पे वो कवर नहीं हुए, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं भी इस टाइम पूछा जाएगा। लास्ट टाइम उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो लेकिन इस टाइम में भी वो पूछा जाएगा, वो भी बता दूंगा मैं क्या होता है। देखो, यहाँ पे जो चीज डेबिट होती है, कहाँ पे? कैश बुक में। जल्दी से बता दीजिएगा, क्या वो इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है? कैश बुक में जो चीज डेबिट होगी, वो इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इनफ्लो।
इनफ्लो दैट मीन्स ऐड हो रहा है, दैट मीन्स ऐड हो रहा है, पैसा ऐड हो रहा है। लेकिन मैंने बता दिया है कैश बुक में किस कॉलम के साथ डील करते हैं सर, बैंक कॉलम के साथ। बैंक कॉलम में इनफ्लो हुआ, हम जनरली बोलते हैं कैश बुक, पर चेक बैंक कॉलम के साथ हम डील करते हैं। और जब भी 10 मिनट्स रह गए इस मीटिंग को, कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से। आज समझ नहीं आया तो कल फिर से समझा दूंगा, लेकिन इस कंसेप्ट को समझना। जो भी क्वेश्चन होगा इस वक्त, इसी वक्त एमसीक्यूज निकाल के, एमसीक्यूज बहुत सारे लगाना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। आई एम सॉरी। चलिए, उसके बाद जब भी आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो मतलब सब्सट्रैक्ट होता है, पैसा चला जाता है, रिड्यूस हो जाता है, पेमेंट्स करते हैं हम, वो क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। ओके, क्लियर है यहाँ पे चीज? ओके, क्लियर है। लेकिन इसी का अपोजिट आप पासबुक में देखोगे, पासबुक का डेबिट होना सब्सट्रैक्ट होता है, पासबुक का डेबिट होना सब्सट्रैक्ट होता है, पासबुक का क्रेडिट होना ऐड होता है। कहाँ पे यार ये ऐड और सब्सट्रैक्ट पासबुक पे कहाँ पे होता है? ये आपके बैंक अकाउंट में। अगर बैंक पासबुक में डेबिट लिखा है, दैट मीन्स आपका अकाउंट डेबिट हुआ है, आपका अकाउंट सब्सट्रैक्ट हुआ है, आपके अकाउंट से पैसे चले गए हैं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? पासबुक कौन मेंटेन करता है? पासबुक बैंक मेंटेन करता है, और बैंक अपने रूल्स के हिसाब से मेंटेन करता है। बैंक के हिसाब से क्या हुआ, सपोज बैंक ने कोई भी चीज आपसे सब्सट्रैक्ट किया, बैंक चार्जेस ली, एटीएम चार्जेस, एटीएम सबके पास होता है, एटीएम चार्जेस जब बैंक ने आप लोगों से काट लिए, आता है यूर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। क्यों? क्योंकि वो बैंक बनाता है, वो बैंक करता है, बैंक के हिसाब से डेबिट हुआ। आपको बात समझ आ रही है मेरी? क्लियर हो रही है ये चीजें, या कंफ्यूज हो रहे हो? जल्दी से बता दीजिएगा। ओके, ओके ठीक है फिर। हाँ चलिए, ठीक है। बैंक के हिसाब से ये चीज, यानी कि बैंक में जो डेबिट होगा वो आपके बैंक कॉलम में, कैश बुक में, यानी कि वो कैश बुक में बैंक कॉलम में सब्सट्रैक्ट होगा। ओके, जो क्रेडिट होगा वो ऐड होता है। इसीलिए जब आपको बैलेंस ये मैसेज आती है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो आप में ऐड होता है पैसा, ठीक है। तो अब कुछ एंट्रीज है यहाँ पे देखो। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर इन द बैंक। कस्टमर, आपके पास कोई कस्टमर था, ठीक है ना, उसने पैसे जो है, वो डेटर था आपका, उसने डायरेक्ट वो 10K आपको, यानी कि डेटर था, उसने 10K डिपॉजिट किया है, आपको देने थे, उसने आपके ही अकाउंट में डाल दिए हैं बैंक में डायरेक्टली। लेकिन आपने कैश बुक में वो मेंटेन नहीं किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। इसको क्या करोगे आप? ये आप पे, आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे? पहले इतना सा देखो, इसको क्या कर लोगे, इसको ऐड कर लोगे। क्यों ऐड कर लोगे? क्योंकि सर, क्योंकि आपके, सपोज मैंने बता दिया था, बैंक कॉलम और बैंक अकाउंट में बैलेंस सेम रहनी चाहिए, बैंक कॉलम और बैंक अकाउंट में बैलेंस सेम रहनी चाहिए। ये आपका बैंक कॉलम है, कैश बुक का बैंक कॉलम है, और ये बैंक अकाउंट है जिसको हम पासबुक बोलते हैं। ओके, बैंक कॉलम में सपोज 10,000 थी बैलेंस, बैंक अकाउंट में भी 10,000 थी, क्योंकि सेम होनी चाहिए। लेकिन कस्टमर आया चुपचाप करके आपके अकाउंट में और 10,000 का इजाफा हुआ, डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे हुआ 20,000। यहाँ पे 10,000 ही बैलेंस है, इसको मेंटेन करने के लिए आप ऐड कर लोगे इस 10,000 को, तभी आप 20,000 पे पहुंच जाओगे। हुआ ये मिसमैच था यहाँ पे, क्लियर हुआ? इसीलिए बीआरएस में हमने दिखा दिया कि भाई नहीं, कस्टमर डायरेक्टली बैंक पे चला गया था, हमें पता चली, फिर जब हमने बीआरएस बना दिया तो बैंक ने बता दिया आपका कस्टमर हमारे पास डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट किया, आप लोगों को पता नहीं, अपने कैश बुक में आप इसको मेंटेन करेगा, ऐड करिएगा। ओके, दूसरा ये है, बैंक ने चार्जेस डेबिट किया है। डेबिट क्या है? बैंक ने किया है चार्ज डेबिट। जब भी बैंक डेबिट करता है, दैट मीन्स बैंक ने डिडक्ट किए हैं, क्योंकि ये बैंक के हिसाब से, दिस इज द, वो होता है ना, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, वो आगे आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल याद रखना, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया था, जब भी बैंक के साथ डेबिटेड आएगा, मतलब जानो कि सब्सट्रैक्ट हुआ है, आपसे, आपके अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट
से पैसा डिडक्ट हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपने कैश बुक में ये चीज नहीं लिखी है, कैश बुक में बैंक कॉलम में नहीं लिखी है। फिर से यही एंट्री लूंगा मैं, 10,000 यहाँ पे भी बैलेंस है, 10,000 यहाँ पे भी बैलेंस है। ये बैंक कॉलम है, ये बैंक अकाउंट है। बैंक कॉलम कहाँ पे होता है सर? बैंक कॉलम होता है कैश बुक में और बैंक अकाउंट होता है पासबुक। ओके, 10,000 10,000, बैंक ने 2,000 चार्जेस आपने डेबिट किया है, यहाँ पे बैलेंस 8,000 रह गई। यहाँ पे आप ऐड कर लोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे? क्या करोगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ यार, कोई भी जल्दी से बताया करो। क्या होगा जब बैंक डेबिट करता है चार्जेस? उसने बैंक अकाउंट में डेबिट किया है, बैंक कॉलम में हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। एग्जैक्टली सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2,000 हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब समझ आती है आपको क्यों ऐड क्यों होता है, सब्सट्रैक्ट क्यों होता है? ये कब हमें पता चलेगी? जब हम बीआरएस बना देंगे। जब हमने बीआरएस बना दिया, हमने देखा हमारे बैंक अकाउंट में 8,000 है, लेकिन हम कैश बुक में बैंक कॉलम में अपने देख रहे हैं 10,000 बैलेंस होनी चाहिए। हम बैंक के पास गए, जनाब ये क्या 10,000 हमारे पास बैलेंस होनी चाहिए, आपके पास 8,000 ही, पासबुक में तो 8,000 दिखा रहे हो। बैंक बोल रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर चार्जेस हमने डिडक्ट किया है, ये हमने आप लोगों से सब्सट्रैक्ट किया है। ओके, क्लियर? ओके, एग्जैक्टली। अब आगे एंट्रीज जो है और कॉम्प्लेक्स होने वाली है, आप चीजों को समझ दो अच्छे से। ओके, आगे एंट्री थोड़ा और भी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। उसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड, ठीक है ना, डिविडेंड कलेक्ट हुआ, इनकम ही है ना एक हिसाब से, कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अपने लॉजिक से बता दो क्या होगा, ऐड होगा या कलेक्ट सब्सट्रैक्ट होगा? बैंक में ये बैंक कॉलम है, ये बैंक अकाउंट है, सीधा इसने 10,000 का डिविडेंड लिया है, यहाँ पे आप क्या करोगे? इसको ऐड कर लोगे। कंफ्यूजन मत है, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, ये मतलब सिंपल है, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली नेक्स्ट भी दिस दूसरी एंट्री है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, लेकिन कैश बुक में आप लोगों ने नहीं दिखाया है। इसको ऐड कर लोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे? मैंने यहाँ पे ऐड लिखा है, लेकिन आप बता दो ये इंटरेस्ट ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा? अगर ऐड होगा तो अनम्यूट करके कोई भी मुझे बता सकता है क्यों होगा, जल्दी से बताओ। ऐड क्यों होगा? इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, दैट मीन्स दैट मीन्स हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इनकम, ठीक है ना, या जो भी आप जहां से भी आपने इंटरेस्ट जो है ये बैंक ने कलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने क्या बता दिया था आपको, क्रेडिटेड मतलब जब बैंक का क्रेडिट होता है वो आपको ऐड होता है। सिंपल सी बात है, जो मैंने ऊपर लॉजिक समझा दिया, बस उसी की एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये ऐड होगा, डेफिनेटली ये ऐड होगा, ठीक है। इंटरेस्ट डेबिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वो क्या होगा? सब्सट्रैक्ट होगा, जो ऊपर मैंने बता दिया है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिट हुई है, ये क्रेडिट नहीं हुई है, ये ऐड होगी या सब्सट्रैक्ट होगी? शाबाश, चेक डिपॉजिट हुई है लेकिन अभी आपको क्रेडिट नहीं हुई है, इट विल बी, आपने सब्सट्रैक्ट देखा इसीलिए सब्सट्रैक्ट बोला। अक्सा बोल रही है ऐड होगा, ऐड क्यों होगा? शाबाश, देखो चीजों को आपको मैंने हर बार समझा दिया है कि किस लॉजिक से आप समझोगे। जब भी बीआरएस बनाना होगा ना, एक साइड में आप बनाओ बैंक कॉलम अपना, बैंक कॉलम, दूसरे साइड में बताओ बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, चेक डिपॉजिट हुई है लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है। सपोज आपके पास 10,000 की पहले से ही बैलेंस है, यहाँ पे भी होगी, क्योंकि दोनों में सेम बैलेंस होगी ना, डिफरेंट नहीं होगी। मिसमैच जब होता है उसी वक्त आपको देखना है क्या होगा, ठीक है। 10,000 के बाद चेक डिपॉजिट किया है, ओके, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? कस्टमर ने बता दिया भाई मैंने चेक डिपॉजिट किया है, तो आप
क्या करूं, या आपने ही चेक डिपॉजिट किया है, आपकी ही चेक है, ठीक है ना, आपने और 10,000 की चेक बैंक के पास डिपॉजिट करी, आपको क्या लगा कि भाई अब तो मेरे पास 20,000 होने चाहिए, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। जब आप BRS बनाओगे तो यहाँ पे 10,000 ही होंगे। इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप कैश बुक के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, पासबुक के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आप -10,000 कर लोगे, वापस से यहाँ पे बैलेंस रहेगी